भाई वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मौज मार रहे होंगे। तो तुम्हारा भाई निकल चुका है अब शाम होते ही अपनी बाइक का शोकर करवाने, जो कि एकमात्र सोल्यूशन रह गया था। बाकी अपनी बाइक में सारी कमी पूरी हो चुकी है भाई, टनाटन हो गई है। लीवर गार्ड वगैरह सब लगा दिया है। मैं आपको फाइनल लास्ट में दिखा दूंगा जो जो दिक्कत हुई थी और जो कमी होगी सब बता दूंगा। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने शॉप पर, जो यहाँ पे शोकर ठीक होना है। ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो चलो लेट्स गो, बिना देरी करे। चलो भाई फाइनली पहुंच गए अब अंकल की दुकान पर। अपनी दोबारा उसी गई, तुमने शॉप पिछले ब्लॉग में देख ही ली थी हमारी चकाचक। तो अब वाला लीक हो गया था ना शोकर, उनको ठीक करवाने के लिए और हमें स्पेस चाहिए, तो मैंने एक स्पॉइलर हटा के घर रख दिया। और ये वाला स्पॉइलर लगा हुआ है अभी, एक वो ये वाला इधर का भी टूट गया था, किसी कारण हटा गया वो, तो मतलब अड़ गया था तो वो टूट गया। अंकल जो है वो हटवा के अब सारा घर रखा है उसको। और अब इसको पहले शोकर करवाते हैं, उसके बाद उसको चेक करवा के फिर सेट करेंगे बाइक। और अपनी बाइक में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी, एक दो चीज की कमी है वो सेट हो ही जाएगी, आज कंप्लीट करवा दूंगा इसको। तो उसका काम हो चुका है शुरू, और फटाफट करवाते हैं बिना देरी करे। और तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगा फ्री होकर मैं, वो कैसे कैसे हुआ था। अभी फिलहाल पहले खुलवा लेते हैं क्योंकि इसको खुलवाना थोड़ा तरीके से है, तो आपको दिखाऊंगा आगे इतने फटाफट। चलो फटाफट करवा के फिर दिखाता हूँ आपको आगे, क्योंकि अभी इसमें मेरे को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करवाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अंकल को समझ नहीं आएगा, ताम झाम मैंने अलग से लगवा रखे हैं जो। ठीक है भाई, ओके चलो शू शू। तो भाई फाइनली अभी खुल चुका है, मैंने अंकल को बता दिया कैसे कैसे क्या करना था। सब सेटल हो गया, खोल वोल के अंकल खोल लेंगे पड़ा, सारा जो समझाना था मैं समझा चुका, जो जो मेन में लाग से लगवाई थी वो मैंने खोल दिया। तो बाकी अंकल का काम आते ही अंकल हमारे हो चुके, क्योंकि एक बार हमने पहले ये वाला करवाया था शोकर, और फिर ये वाला करवाया, और वो लोग दोनों मेरा अकाउंट पे होंगे ही, आप जाके चेक कर लेना, जिसने नहीं देखा वो अभी जाके देख लो, पुराना वो लोग पता पड़ जाएगा। बड़ी समस्या हुई कैसे, ये भाई हो गया था एक्सीडेंट इसका। तो इस साइड से सारी खत्म हो गई थी, ये सारा जो स्पर वगैरह सब टूट गया था, लीवर गार्ड और लेग गार्ड सब कुछ, स्टैंड और जो गियर लीवर था ना नीचे का, जैसे गियर लगता है, ये मुड़ गया था पूरा। तो ये सब सारा सेट करवा कर फिर नहीं करवाया हमने। तो स्टैंड भी ठीक करा, स्प्रिंग स्प्रिंग सेट हुई दोबारा, और फिर लीवर गार्ड चेंज हुआ, स्पॉइलर नया डलवाया, और इंडिकेटर रह गया इसका जो, पर ठीक कर दिया मैंने उसको, सेट हो गया। बाकी इसकी वायरिंग वगैरह जो भी छोटे मोटे काम हो तो मैं कर दूंगा, उसका क्या वो लोग बनाना, सेटलमेंट हो ही जाएगा। अब ये ले ले दूसरा अंकल, और ये सेट कर दिया अंकल में जाना बेटा, अब भी बड़ा पर वैसा आ गया। ये ले भाई उठा दिया और इसका कर दिया सेट। और अब इसका सोकर खुलेगा फटाफट, उसे करेंगे क्लीन। ओके, अब मेरे को जाकर थोड़ा बहुत हेल्प करवानी पड़ेगी, तो आपको दिखाऊंगा आगे, छोटी वीडियो और ज्यादा जानकारी। ओके, तो भाई अभी अंकल ने सील कर दी है फाइनल, ये देखो इसके अंदर भरेंगे अब सारा, जो ये सील हमारी टूट गई थी वो सारा सारा चीर दिया। और अब ये नई सील करके, और अब इसमें दोबारा लिक्विड वगैरह भरेंगे, जो ये भरते हैं, सारा सेटलमेंट होएगा, बराबर बराबर सील बन जाएगी। और इस मुकाम पे फिर हमारा ये हो जाएगी ठीक, हमको हमारे ब्लो बर्ड पे भी बिल्कुल फिर से तरह टेंशन लगी, हैंडलिंग की दिक्कत सारी हमने ठीक कर दिया। बस अब एक शॉकर की दिक्कत थी और वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर रह जाएगा स्पॉइलर, और ये छोटे मोटे काम मैं घर जाकर फिट कर दूंगा। और फाइनल लुक तो मैं वीडियो के एंड में दिख जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में तो मिल ही जाएगा यार। और मैं सोच रहा हूँ इसकी एक बार फाइनल आउटलुक भी वीडियो बना दूँ, जिस जो मैंने इसमें काम करवाया और जो करवाया था। वैसे मैंने एक बार बना रखी है, चैनल पे जाकर देख सकते हो आप लोग। और बाकी देखते हैं आगे क्या कंटेंट मिलेगा क्या नहीं, उस चीज़ के बारे में सेट करेंगे। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ, ताकि मिनी व्लॉग्स भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी यार दिक्कत दे जाती है। कोई इतना ठारी नहीं है हमारे लिए जो पूरी पूरी वीडियो देखेगा, एक आध हमारे हैं बंदे, और हमारे साथ के अच्छे अच्छे दो चार जो साथ देते हैं, बाकी तो सारे लुल्लू पुल्लू। बट कोई बात नहीं, हौसला बुलंद है तो सारी चीजें भी पूरी होगी एक दिन। इसका हाल देखो, ऐसा लग रहा है एक पंख पे चल रही है। ये हो गया हमारा सोकर रेडी, और इसमें भरा जाएगा इसका अत्ता पुआ पिवाएंगे इसको दोबारा, क्योंकि ये बिना पौआ के ये खड़ा नहीं हो सकता ढंग से। और इसकी सील पैक कर दिए, ये देखो नई सील डाल दी पूरी। और अब इसमें अद्धा पौआ सेट करके फिर इसको नया जाएंगे, ये देखो अब हो गया सेट। और ये पिएगा अद्धा और ये पौआ मिक्स करके फिर जाके ये सीधा खड़ा होएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वो जो पूरी बोतल पी के भी सीधा खड़ा। बताओ, पर ये हमारा पी के भी टेढ़ा खड़ा है। तेरे को भी पिवाना पड़ेगा, इसको भी तेल पिवाना पड़ेगा, इसको पौआ पिए तो खंबा पीती है भाई पूरा। ये अद्धा पौआ में ठीक होएगा, फिर ये स्टैंड खड़ा होएगा, और वो पूरा खंबा पिएगी, क्योंकि उसका बिना पिए आराम नहीं मिलता।
कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, जल्दी ठीक होएगा, देखा जाए आपको आगे बहुत जल्द। भाई माथा हो गया खराब, अंकल ने एक और नई टेंशन दे दी मुझे। पता है क्यों खराब हुआ? अंकल कह रहे भाई ये गाड़ी ठोकी थी, मैंने कहा हाँ, तो ये पंप करके दिखाया, तो शॉकर भरने के बाद भी मतलब ठीक सा नहीं बैठा, और जो इसके नीचे का ना बॉटम था ना, जो नीचे का, वो हो चुका है बैंड, और शॉकर भी। तो कह रहे जब तक चलेगा चलेगा, उसकी कोई गारंटी है नहीं कब तक चलेगा, बस जब तक चलेगा चलाओ, उसके बाद फिर नया लाओ। अब दुख की बात यह है कि अंकल ने एक और दुख वाली बात बता दी कि नया मिलेगा नहीं, बटा वटा में पूरा मिलता नहीं। और मैंने एजेंसी में पता करता उस टाइम पर, जब इसकी सर्विस कराने गया था ना, पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, तो सर्विस वो शायद एजेंसी वाले ने मना कर दिया था कि शोकर अभी अवेलेबल है नहीं और मुश्किल ही मिलेगा, बाकी आगे पता करवा देंगे। उनको बोलते तो आया हूँ, पूछूंगा बाकी फोन करके, हो जाएगा नहीं होएगा भाई अवेलेबल। तो अभी काम चलाऊ के लिए भाई भर के और सेटल तो कर दिया, और अंग लगा रहे जब तक चलेगा चलेगा, किस्मत है तुम्हारी, अब इसको झटके वटके में कम चलाना, यानी कि हम ओवर स्पीड नहीं कर सकते, अब लिमिटेड चलानी पड़ेगी, और गड्ढे वड्ढों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सोकर है ना, ये अद्धा बुआ पी के भी खड़ा तो हो गया, पर पूरा ढंग से मजबूत नहीं खड़ा हुआ। अब क्या करें यार, समस्या हो गई, अच्छी ठुकी है तो पूरे ही समस्या खत्म हो गई, बट लेकिन काम चला, वो हमारा काम हो गया। हमने हैंडल का भी कॉन्सर्ट वाला सब कुछ डलवा दिया, पिछले वीडियो में आप देख लेना, हैंडल की कॉन्सर्ट की सब कुछ हो गया, और अब ये इसका इस साइड का स्पॉइलर जो घूट रहा है वो नया आ गया, ठीक है, और गियर लीवर भी हो गया, अब इसका शॉकर कंप्लीट रहेगा, तो शॉकर भी कंप्लीट कर दिया। अब बस इंडिकेटर की प्रॉब्लम्स रह गई है, वो हम मैं थोड़ी मोड़ी अपनी छोटी मोटी करवा दूँ, उसका तो क्या वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो 2 मिनट में चेंज हो जाएंगे, और अगर बाकी अगर और कोई काम निकला तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, ब्लॉग में देख लेना आप। बाकी छोटे मोटे टायर मैं खुद ही करवा देता हूँ, 5-10 मिनट के लिए टाइम लगाने, क्योंकि मैंने ये जो लीवर गार्ड टूटा हुआ था ना, ये वाले देखो, ये लग रहा है, और एक उस सैंडल पे लग रहा है, दोनों ब्रेक के पास और क्लिप के पास, ये दोनों ही फिर मैंने जब ये लगवा लिया तो इसकी वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि 2 मिनट का काम था यार, इसके लिए 2 सेकंड क्या बना वीडियो बनाता इसके ऊपर। हाँ, तो इसीलिए छोटे मोटे काम तो मैं खुद कर देता हूँ। और ये फिर लीवर गार्ड भी सारे चेंज करवाए मैंने, और ये विंगलेट है ना आगे की, देखो जो नोजल पे तुमने देखा वो पिछले ब्लॉग में थी नहीं है, ये भी नहीं डली है, स्पॉइलर भी नहीं आया है, और ये दोनों क्या कहते हैं लीवर गार्ड है जो भी नया आया है, ठीक है। और अब ये सोकर इस साइड का था, ये भी खत्म हो गया था, अब इसको भरवाया, तो काम चला हुआ है, ये पूरा कंप्लीट तो कह नहीं सकता मैं, बट लेकिन ठीक है, अब टनाटन हो गया, मेरे बाइक में कोई कमी नहीं है। और एक वो गियर लीवर था वो भी टेढ़ा हो गया, तो उसको सेटल करवाया, वो भी नया ही डलेगा, और स्पीकर स्टैंड की साइड स्टैंड की सब कुछ ठीक हुई है। तो बट कोई नहीं, अब सेटलमेंट करके भाई टोटल टोटल बैठ गया इस महीने का तो झंझट पूरा। और एक और की बात है, ठीक हो जाएगी ये तो, पर लेकिन अब जो चलाने में जो पहले मजा था ना, वो वाला मजा नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई पैक पैक रहता है, और खुल जाता है तो खुल ही जाता है, वो सीन है। कंपनी फिटेड ही चीज होती है भाई, बाहर की फिटिंग बाहर की होती है। अब कंपनी वाले यार दे ही नहीं रहता तो क्या ही करता, सोकर था ही नहीं उनके पास, उन्होंने साफ मना कर दिया था, भाई हमारे पास सोकर नहीं है, और हम मतलब ऑर्डर पे देते हैं, तो ऑर्डर मैंने बोला भी था मैंने कि मेरे को मंगवा देना, पेमेंट ले लेना नया सोकर में, क्योंकि ये हो चुका है बैंड। फिर मैंने फिर अंकल से एक बार बात करी, तो अंकल करता हो जाएगा चल जाए काम, बट अगर उन्होंने अब देखा भर भर के भी सेट करा, तो यूज करके देखा, तो कह रहा भाई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जब तक चल रहा है तो चलाओ, बाकी ज्यादा देर टिकेगा नहीं, मतलब मजबूत जो पहले वाला था ना, जो कंपनी फिटेड मजबूत है, वो फिटिंग नहीं रहेगी, क्योंकि रोड हो चुकी है बैंड, बॉटम वाली भी और अपर वाली भी, मतलब तगड़ी ठुकी है भाई। इस चीज से तुम अंदाजा लगा लो कितनी बुरी ठुकी होगी, जो इधर का सोकर बैंड होगा इस साइड से ठुकी है, और इस साइड का बैंड हुआ है, देख रहे हो करेक्शन, इस साइड का होता तो दिक्कत भी नहीं थी, इस साइड का भी हुआ है, इस साइड से भी इतना ज्यादा इसका वो आया है, इसका परफेक्ट। बट कोई नहीं, ठुकती बढ़ती तो सब कुछ रहती है भाई, साइड हो जाती है, लेकिन इंसान बच गया तो बहुत बड़ी बात है, बाकी गाड़ी घोड़े तो और आ जाएंगे भाई, ठीक होते रहेगी, करवा लेंगे, इंसान वापस नहीं आता। तो अभी इसका स्पॉइलर रह गया इस साइड का, वो भी करवाना बाकी है, और बहुत ही जरूरी है वो भी यार, क्योंकि एक साइड से बुरा लग रहा है। तो हो गया इसका टायर सेट पूरा। और असल में हुआ ये था कि ओवर स्पीडिंग थी, जाने पता नहीं भाई ऐसा था, किसी और से थी, अपने यार तो वो ले गए थे, तो आगे बाइक वाला आ गया था, उसकी तरीके से ठुकी थी, और इतना सारा झंझट होगा जिसको भाई महीने से प्लस हो चुका है, ईद के टाइम से, ईद से भी 15-20 दिन पहले से ठुकी पड़ी थी, और जब से टाइम भी नहीं मिला था ठीक करवाने का, और उसकी सारी हालत पूरी खत्म हो चुकी थी, इस साइड से तो मान लो पूरी खत्म थी, तो फिर भी मैंने स्पॉइलर वगैरह लगा के इंडिकेटर वगैरह सारा सेट करवा के लीवर गार्ड स्टैंड वगैरह सब सेट करा, और जो इसका गियर लीवर था वो भी पूरा मुड़ गया था, वो भी सेट करा, सारा कुछ सब कुछ सेट हो गया, फिर हुआ है। अब इसका टायर जो आगे का
अलाइनमेंट वगैरह हुई थी, वो अलाइनमेंट वगैरह करवाई पिछले वीडियो में। और अब टायर सेट कर रहे हैं भैया। इसके अलॉय में भी दिक्कत आ गई थी, वो सारा सेटलमेंट करवा के अब इधर का सारी बॉडी ठीक करवा के इधर की भी सारी सेटलमेंट करवा के अब इस पर करवाऊंगा। अभी फिक्स हो गया, हमारा हैंडल का काम हो जाएगा कंप्लीट, जो मेन था। क्योंकि हैंडलिंग में ना यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, हाथ लाल हो जाते थे थोड़ी सी चलाती। तो हैंडल का कौन सा लोहा डलवा के और ये सब चीज़ चला के हैंडल का तो हो गया काम कंप्लीट। शोकर भी भर चुका है अपना, अब इसमें कोई कमी नहीं है। अब रह गई बस एक, इसको जाके इसकी सेरेमिक कोटिंग करवाऊंगा। ठीक है, सेरेमिक कोटिंग करवा के तो पुलिस वाले से हो ही जाएगी, साइड चमक जाएगी अपनी बाइक, फिर से खड़ी करेंगे 24 to 48 आवर्स के लिए अंदर। क्योंकि जिन्होंने करवा रखी है उनको पता होगी सेरेमिक कोटिंग के बाद इसको धूप नहीं लगनी चाहिए 24 से 48 घंटे। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल्स होते हैं भाई, कौन सी सेरेमिक, क्योंकि ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो वो दिक्कत दे जाती है। इस हमारे सेरेमिक कोटिंग करने के बाद धूप में नहीं ले जाते जल्दी बाइक को, वो सीन है। तो इसीलिए अब इसको छोटा मोटा काम पहले निपटा के फिर उसके बाद मैं रात को करवा दूंगा शाम के टाइम, ताकि करवा के उसको अंदर अंदर शाम को धूप ना लगे। तो शाम के टाइम ही करवा के और अंदर ही खड़ी कर दूंगा 24 से 48 घंटे बाद। फिर चमक जाएगी, मतलब बिल्कुल शाइनिंग वाली हो जाएगी अपनी बाइक, बिल्कुल चमाचम। और उससे पहले, कोटिंग से पहले मुझे स्पॉइलर लगाना पड़ेगा जो मेरा आ चुका है, ऑर्डर करा था मैंने। तो नया स्पॉइलर ये भी सेट होएगा इस साइड। और जो एक उसका फ्रेम गार्ड जो टूट गया था इस साइड का, वो भी आ गया। उसको भी दोबारा करके उसकी जो पत्ती थी ना वो टूट गई थी, उसको वेल्डिंग करवा के फिर दोबारा लगेगा यहाँ पे, पत्ती अंदर की सेटलमेंट करके फिर इसके यहाँ पे लगेगा फ्रेम गार्ड, वो भी करवाऊंगा। छोटे मोटे काम मतलब मैं दिन में करवा लूंगा आज। और जो बचेगा मेन सेरेमिक कोटिंग की, उसको कोटिंग को मैं करवाऊंगा शाम के टाइम जब दिन छुप जाएगा। तो फिर रातों रात अंदर ले जाके फिर खड़ी कर देंगे 24 से 48 घंटे के बाद। और फिर हमारी बाइक हो जाएगी कंप्लीट। बस एक मेन स्पॉइलर है जिससे लुक बिगड़ रही है, और एक उसका फ्रेम गार्ड, दो काम अभी है। और वो छोटे मोटे वो तो मैं 5-10 मिनट में निपटवा दूंगा। तो अब अपनी बाइक हो चुकी है भाई फाइनल। कुल मिलाकर सारी कहानी तो मैं बता चुका हूँ। और आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने ना जाना जिन्होंने नहीं करा। और कहो तो शायद मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर पूरी वीडियो बना भी दूँ, बट लेकिन अब मैंने सारी चीज़ दिखा दी है। बट आगे आगे मूड फिरा तो आगे और देखेंगे। और बहुत ही जल्दी अब नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे अपनी वीडियो पे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं मैं बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि बीच में छोड़ दिया था। और यार छूट ही जाता, पता नहीं कैसे ना कैसे 2-4 वीडियो डलते ही किसी न किसी की नज़र लग जाती है और हमारा काम फ्लॉप हो जाता है। बट कोई नहीं, कोशिश रहेगी भाई हमारा पूरा सेटल हो और पूरा सब कुछ व्लॉग वगैरह सेटलमेंट चले। तो इसके लिए अपना प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब करो दबा के और लाइक करो वीडियोस को, ताकि मेरे को भी मन करे फिर वीडियो वगैरह बनाने का और मैं तुम्हारे लिए मस्त मस्त वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो भाई अपना हो गया ये कंप्लीट। अब मैं इसको सेटल करवाता हूँ पहले अंकल से, क्योंकि ये ऊपर का सेट होएगा नहीं भाई हर किसी से। मैंने अलग से कुछ सिस्टम्स लगवा रखे हैं ना, वो फ्रेम्स वगैरह, तो फिर वो दिक्कत दे जाती है। इसीलिए फिर मैं ये वाला भी फ्रेम सेटवा था, वो भी टूट गया था इधर का। ठीक है, तो वो भी घर जाकर लगाऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और खाओ पियो मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और मोनो गंभीर भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। मेरी ब्लो बर्ड हो गई बिल्कुल रेडी। तो भाई फाइनली निकल गए हम यहाँ से, और भाई अब आ रहा है मजा बाइक चलाने में। अब देखो पूरी हैंडलिंग हो गई बिल्कुल स्मूथ, दोनों साइड के शोकर हो गए बराबर, और एकदम मजा मजा चकाचक चल रही है भाई बाइक। अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बाइक हमारी हो गई पूरी कंप्लीट। और भाई एक चीज देखिए, वो बहुत बुरी भी लगी और बहुत अच्छी भी लगी। बहुत बुरी ये लगी कि अंकल इस उम्र में भी काम कर रहे थे भाई, जब ये हैंडल जब ये नट टाइट करे थे ना ये वाले एलन कील वाले, भाई उनके हाथ कांप रहे थे पूरी तरह। ये चीज मैं देखी तो इस चीज पे मैंने वीडियो बनानी जरूर समझी कि यार इस उम्र में भी इतने तगड़े काम कर रहे हैं, उनके ना जान नहीं लग रही थी हाथों से, फिर भी वो इस चीज का काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे। ये ना भाई बहुत मुश्किल टाइम होता है यार, मर्द जात कभी ना बुढ़ापे तक भी आराम नहीं देता अपना घर चलाने के लिए। और अच्छी बात ये थी कि भाई उन्होंने इस उम्र में भी काम करा है और अपनी हार नहीं मान रहे जिंदगी की। ये चीज मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगी। बाकी बस यही चीज बताने के लिए तुम्हें बताया था। भाई फाइनली हमारी हो चुकी है बाइक कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो बहुत बहुत सोचो। और अंकल से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे कोई भी उम्र हो, हार मत मारो भाई, मौज मारो, मेहनत करो, कमाओ जाओ और मौज लो। बस कमाई ही सब कुछ है भाई, और हार कभी नहीं माननी। तो चल तो चलो हम भी आपसे हार नहीं मानेंगे कभी जिंदगी में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।